हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे और वो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशंस में जरूर ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है, ख्याति के मूल्यांकन की विधियों का वर्णन कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में अक्सर क्वेश्चन क्रिएट होता है और अगले क्लास में जब आप लोग बीकॉम में भी जाएंगे और इसका स्टडी करेंगे तो वहां पर भी आपको ये देखने को मिलेगा और वहां पर भी जरूर ये आपके क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। क्लियर? तो हम लोग आगे आते हैं, इस टॉपिक पे देखते हैं कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं। ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं? मेनली तो 4 विधि है। पहला आपकी जो मेथड है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड है, थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड है एंड फोर्थ एनुटी मेथड है। ये 4 मेथड है। इसके अलावा एक और एडिशनल मेथड में हिडन गुडविल मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं। एक ऐसी ख्याति के मूल्यांकन की विधि जिसमें ख्याति छिपी हुई है, उसको भी हम लोग मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एडिशनल में काउंट कर सकते हैं। लेकिन मेन आपके 4 हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको औसत लाभ विधि बोला जाता है हिंदी में। दूसरा जो है सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको अधिलाभ विधि बोला जाता है। तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, इसको पूंजीकरण विधि बोला जाता है। एंड चौथा है एनुटी मेथड, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, वार्षिकी विधि के द्वारा ख्याति का मूल्यांकन। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग ये चारों टॉपिक पे धीरे धीरे क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैसे निकाला जाएगा। जैसे इसमें आपको जितने ईयर्स की प्रॉफिट दिया रहेगा, सपोज दैट 3 ईयर्स की प्रॉफिट दिया हो 5,000, 4,000 रुपए और 3,000 रुपए, तो आप वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 5,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000। अभी जैसा कि मैंने बोला अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, 3 साल की अगर ये प्रॉफिट है तो 3 से डिवाइड कर देंगे इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। आपके ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ट्वाइस माने 2 गुने के आधार पे गुडविल का वैल्यूएशन करना है, या आपके ट्रिपल 3 गुने के आधार पे करना है, या 2.5 गुने के आधार पे करना है, 4 गुने के आधार पे करना है। यहाँ पे जरूर नंबर ऑफ परचेज ईयर्स आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकल जाएगा। मेरे भाई, अगर आप चाहो तो इसको हम लोग अलग से पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लें, तो वहां पे आप फार्मूला क्या अप्लाई करोगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर? और उसके बाद अलग से हम लोग वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ये भी कर सकते हैं, या उसी को अलग अलग पार्ट में जो किया गया है उसको यहाँ पे शार्ट में इस फार्मूले में ये डिनोट कर दिया गया है कि गुडविल इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड, मतलब औसत लाभ विधि के अनुसार अगर हम ख्याति गुडविल की गणना करेंगे तो इसका फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। क्लियर? तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल ऐसे निकाला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको हम लोग अधिलाभ विधि बोलते हैं। क्लियर? हिंदी में इसमें आपको क्वेश्चन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो जरूर सुपर प्रॉफिट का जिक्र करेगा। क्लियर? इसको हिंदी में अधिलाभ विधि बोलते हैं। तो इसमें हमारा नॉर्मल प्रॉफिट अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में अगर नॉर्मल प्रॉफिट दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट जनरली अर्न्ड अपॉन 100। इससे आपको क्या निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमारा ये नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो, और आपके क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट दिया है वो, तो एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। एंड सुपर प्रॉफिट के मेथड के अकॉर्डिंग जब वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड आउट करेंगे तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग,
आपको मैंने अभी बोला कि 2 गुना के आधार पे, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना के क्रय के आधार पर अगर ऐसे क्वेश्चन में मेंशन रहता है तो हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आपको वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, अब ये हमारे अभी 2 ये वैल्यू ऑफ गुडविल हुए और इस मेथड पे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ मेरे भाइयों, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। ये मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में नेक्स्ट मेथड आपकी कैपिटलाइजेशन मेथड होगा। कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में आपको ये बता दिया जाए कि क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट भी दे सकता है, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल रिटर्न भी दे देगा और नेट एसेट्स भी दे देगा। तो उस कंडीशन में हम लोग गुडविल को ऐसे निकालेंगे, एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन परसेंटेज ऑफ नॉर्मल रिटर्न्स माइनस नेट एसेट्स। क्लियर? या इसी को दूसरे तरीके से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को, एक ही टॉपिक को कई तरीके से घुमा करके प्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम लोग अगर दूसरी कंडीशन आती है तो हम लोग कैसे वैल्यू ऑफ गुडविल को फाइंड आउट करेंगे, आर टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? अब इसके बाद आगे देखते हैं, नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स। जो हमारी फिक्टिशियस एसेट्स होती है उसको छोड़ करके टोटल एसेट्स में से आप आउटसाइड लायबिलिटीज को घटा देंगे तो आपको नेट एसेट्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे गुडविल को निकालने के लिए वैल्यू ऑफ फर्म, जितनी भी वैल्यू ऑफ फर्म निकल करके सामने आ गई है उसमें से नेट एसेट्स को माइनस कर देंगे तो आपको ये वैल्यू ऑफ गुडविल मिल जाएगा। क्लियर मेरे भाई? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एनओडी मेथड। इसको हम लोग हिंदी में वार्षिकी विधि बोलते हैं। इसमें वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। आपके क्वेश्चन में अभी हमने बताया कि सुपर प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, तो सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 बाई एनओडी मेथड। एनओडी मेथड या एनओडी टेबल के अकॉर्डिंग ₹1 की वैल्यू दी रहेगी तो हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनओडी मेथड के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू ऑफ गुडविल मिल जाएगी। और मेरे भाई एक और एडिशनल मेथड हम लोग ये कह सकते हैं, वो हिडन गुडविल मेथड है। हिडन गुडविल मतलब छिपी हुई ख्याति। छिपी हुई ख्याति क्या होती है कि एक ऐसी गुडविल जो ऑलरेडी बिजनेस में बनी हुई है, वो छिपा हुआ है, उसकी अलग से कोई वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि आपके शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा है, आत्मा आप हैं और परमात्मा माने भगवान का वास है। तो आप तो दिखाई देते हो, आप चलते हो, आते हो, जाते हो, दौड़ते हो, डांस करते हो, आप तो दिखते हो, लेकिन भगवान आपके अंदर शामिल है, वो दिखता नहीं है, लेकिन वो है। इसी तरीके से क्या होता है कि वैल्यू ऑफ गुडविल एक ऐसी गुडविल जो हमारे बिजनेस में तो रहती है बट वो दिखती नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है, तो ऐसी गुडविल को हम लोग हिडन गुडविल बोल सकते हैं। क्लियर मेरे भाई? और हिडन गुडविल के बारे में ये कहा जा सकता है, when new partners does not brings amount of goodwill in cash, then in such a case firm goodwill is calculated on the basis of capital of new partners and his share of profit। मतलब कोई भी पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन करना चाहता है और वो गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लाता है तो उसके कैपिटल के आधार पे हम लोग पूरे फर्म की गुडविल और जितने भी उसका प्रॉफिट का हिस्सा है प्लस जितने भी पार्टनर्स हैं उनके हिस्से को शामिल करते हुए कैपिटल को जोड़ करके टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल से माइनस कर देंगे तो आपको हिडन गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर? तो ये आपकी हिडन गुडविल मेथड भी बिजनेस में है। मेन तो 4 ही है। फर्स्ट मेथड आपका है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड एंड फोर्थ एनओडी मेथड। ओके, थैंक यू।